आप सभी के रूप में जो भगवान इस वीडियो रूपी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। प्रिय भक्तों, भगवान के होने पर साधना तय होती है। साधना में तभी तक विघ्न है जब तक साधना में हम अपने पुरुषार्थ का, अपने साधन का अभिमान करते हैं। हम कर लेंगे अपने पुरुषार्थ के द्वारा, हमारे समान है कौन। जब यह गर्व मन में आता है तो साधन की महत्ता नष्ट हो जाती है, उसके स्थान पर अभिमान बढ़ जाता है और भगवान को अभिमान सुहाता नहीं है। प्रिय साधकों, एक बार की बात है, द्वारका में भगवान महल में आसीन थे। ऐसे दृष्टांतों में यह नहीं मानना चाहिए कि कहीं श्री कृष्ण का नीचापन और श्री राम का ऊंचापन है, अथवा श्री राम का नीचापन है और श्री कृष्ण का ऊंचापन है। यह केवल भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, जीवों के कल्याण के लिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान हैं। सत्यभामा जी कहने लगी, आप लोग सीता की बड़ी बातें करते हैं। सीता तो जमीन से हल्के द्वारा उत्पन्न हुई, भला उसमें कौन सा सौंदर्य होगा, उसमें कौन सी अच्छी बात होगी। भगवान मुस्कुराकर रह गए। इतने में गरुड़ जी बैठे थे, चक्र सामने थी। उन लोगों के गर्व की बातें बहुत हुई थी। भगवान ने सोचा कि आज इन सब का गर्व हरण करना है। भगवान गरुड़ से बोले, तुम गंधमादन पर्वत पर जाओ, वहाँ हनुमान तप कर रहे हैं। उनसे जाकर कहो कि भगवान राघवेंद्र और भगवती सीता दोनों विराजमान हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। तुम यदि श्री कृष्ण और रुक्मिणी का नाम ले लोगे तो हनुमान आएंगे नहीं। उनको रुक्मिणी और श्री कृष्ण से मतलब नहीं है। तुम कहना भगवान राघवेंद्र और सीता जी बैठे हैं और तुम्हें शीघ्र बुला रहे हैं, साथ लेकर आना बहुत जल्दी। गरुड़ ने कहा, अभी लेकर आता हूँ, यह कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने चक्र से कहा, तुम एक काम करो, हनुमान आ रहे हैं, हम लोग यहाँ अब राम और सीता के रूप में रहेंगे, इसलिए कोई बाहर से आ जाए यह ठीक नहीं है। चक्र, तुम बाहर पहरा दो, कोई आने न पाए। चक्र ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर भगवान ने सत्यभामा से कहा, तुम सीता बनो और हम राम बनकर बैठते हैं। नाटक की तैयारी हो गई। नाटक का स्टेज बन गया। सत्यभामा जी सीता बनी, भगवान श्री कृष्ण भगवान राघवेंद्र बने। चक्र पहरे पर बैठे और गरुड़ हनुमान जी को लाने चले। जहां हनुमान जी बैठे थे वहां गरुड़ जी पहुंचे। गरुड़ जी की जो गति है उसको कहते हैं मनोगति। उनका जितना मन हो उतनी उनकी गति है, कोई बंधन नहीं है। गरुड़ जी ने हनुमान जी से कहा, महाराज, भगवान राघवेंद्र और जगत जननी सीता द्वारका में विराजमान हैं और आपको शीघ्र बुलाया है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आप जाएं, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, नहीं, आप चलें, वे शीघ्र बुलाए हैं। फिर हनुमान जी ने कहा, आप जाएं, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, नहीं, आप चलें, वे शीघ्र बुलाए हैं। तब हनुमान जी ने गरुड़ के पंख पकड़कर फेंके तो वे समुद्र में जाकर गिरे। फिर किसी तरह पंख फड़फड़ाकर निकले। उधर हनुमान जी चले और जब महल के द्वार पर पहुंचे तो वहां चक्र महाराज पहरा दे रहे थे। उन्होंने रोका तो हनुमान जी ने कहा, मुझे जाने दे, मुझे भगवान राघवेंद्र ने बुलाया है। उनके दरबार में मेरा कभी प्रवेश निषेध है ही नहीं। जहां राघवेंद्र हैं वहां मैं निर्बाध जा सकता हूँ। चक्र ने कहा, मुझे किसी को अंदर न जाने देने की आज्ञा है। तब हनुमान जी ने चक्र को उठाकर मुंह में दबा लिया और अंदर पहुंचे। इतने में देखा भगवान राघवेंद्र बैठे हैं। उन्हें प्रणाम किया। सीता जी पहचान में नहीं आई। तब हनुमान जी ने कहा, सरकार, आज यह नई बात कैसे है। आपने माँ जगत जननी के बदले किस चुड़ैल को बैठा लिया है। इसमें तो कोई सौंदर्य है ही नहीं। कहाँ जगत जननी माँ सीता और कहाँ यह। तब सत्यभामा जी का सिर नीचा हो गया। इतने में गरुड़ जी अपने पंखों को हिलाते हुए आए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी बैठे हैं। तब उनसे पूछा, आप पहले आ गए। हनुमान जी ने कहा, मैंने तो कहा था आ रहा हूँ शीघ्र। अब गरुड़ जी को जो गति का अभिमान था वह नष्ट हो गया। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम आए कैसे, पहरेदार ने रोका नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपके दरबार में क्या कोई हनुमान को रोक सकता है।
तब हनुमान जी ने मुंह में से चक्र को बाहर निकाला। इस प्रकार भगवान ने तीनों के गर्व का क्षालन कर दिया। भगवान ने सत्यभामा से कहा, अब अपने रूप में आओ। फिर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम करके प्रस्थान किया। भगवान ने सत्यभामा से कहा कि तुम सीता की निंदा किया करती थी। उन्होंने कहा, महाराज आज मालूम हो गया। चक्र से कहा, तुम्हें अपने बल का बड़ा अभिमान था। उन्होंने कहा, सरकार था तो, परंतु आज सारा गर्व चूर हो गया। भगवान ने गरुड़ से कहा, तुम्हें अपनी चाल पर बड़ा गर्व था। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारे समान चलने वाला कोई नहीं है। गरुड़ ने कहा, महाराज ऐसा मैं भी मानता था, परंतु आज वह गर्व चूर हो गया। भगवान का एक नाम गर्वापहारी है। जब साधक अपने साधन पर गर्व करता है, जब वह कहता है कि मैं अपने साधन से प्राप्त कर लूंगा, तब वह चाहे ऊपर उठ गया हो परंतु ऐसे गिरता है कि उसे पता ही नहीं चलता। वेद कहते हैं, हे नाथ, जो ज्ञान के अभिमान में मतवाले हैं, संभव है कि वे अपने तप के द्वारा सुर दुर्लभ पदार्थ देवताओं को दुर्लभ पदार्थ भी प्राप्त कर लें, परंतु परत हम देखत हरि, हम देखते हैं कि वे गिर जाते हैं। और जो आपकी कृपा पर विश्वास करे, सारी आशाओं को छोड़ दे और आपका दास हो जाए, वह केवल आपका नाम लेकर सहज तर जाता है। इसीलिए जब हम भगवान के हो जाएंगे, तब भगवान की रक्षा हमें प्राप्त हो जाएगी। भगवान अपनी रक्षा में हमें ले लेंगे। जहाँ कहीं भी त्रुटि होगी, उसे भगवान दूर कर देंगे। अरे भक्तों, भगवान के परायण हो जाने पर, भगवान पर निर्भर करने पर, अपने आप को भगवान का दास बना लेने पर सब तरह से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उसको फिर संसार के वस्तुओं की परवाह नहीं होती है। वह चाहता नहीं है उन्हें। यदि भगवान देते हैं तो कोई ले लेता है और कोई उसे अस्वीकार कर देता है। ये भक्त प्रेमी लोग बड़े विकट होते हैं। दक्षिण भारत में दो भक्त हुए स्त्री पुरुष, जिनमें एक का नाम था राका और दूसरे का नाम था बांका। राका पति थे और बांका उनकी पत्नी थी। वे अत्यंत दरिद्र थे और भगवान के परम भक्त थे। उनको भगवान का ही आश्रय था। हम लोग कई जगह भूल कर जाते हैं जब हम यह मानते हैं कि धन से, पद से, अधिकार से, संसार की वस्तुओं से, संसार के सुखों से भगवान की कृपा का नापतोल होता है। पता नहीं भगवान की कृपा कब किस रूप में आएगी। इसी रूप में आए सो बात नहीं, उनके विनाश के रूप में भी आती है। जब भगवान की कृपा का वह अवलंबन करता है, तब सब जगह भगवान की कृपा देखता है। वह वस्तु नहीं देखता है। वस्तु की प्राप्ति में कृपा हो सकती है और वस्तु के विनाश में भी कृपा हो सकती है, उससे बढ़कर। इसलिए वस्तु का कोई महत्व नहीं है। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास अधिकार नहीं, धन नहीं, मिल्कियत नहीं, एक दिन की पूजा नहीं करता, जानता नहीं, जो संसार से अनजान हैं, लोग जिनको तुच्छ मानते हैं, वे भगवान के परम भक्त हो सकते हैं। इसे कौन जानता है? राका वाका ऐसे ही थे। उन्हें कोई नहीं जानता था, परंतु वे भगवान के परम भक्त थे। वे रोज दोनों जंगल में जाकर लकड़ी लाते थे और लकड़ी का बोझा इतना ही जिससे उनका कार्य चल जाए। उनमें कोई संग्रह भोग की आसक्ति नहीं थी। अधिक लाकर जमा करने की प्रवृत्ति नहीं थी। लकड़ी का एक बोझा लाते, उस बोझ को बाजार में बेच देते। उससे जितना पैसा मिलता उसमें से आधे पैसे दूसरे को दे देते। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि कमाई का दशांश दान दे देना चाहिए। राका वाका उस आधे पैसे से अपना पेट भरते और रात दिन भगवान का भजन करते निरंतर। ऐसे लोग सबसे ऊंचे हैं। भगवान गीता जी 6:47 में कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मत है। जो श्रद्धावान हैं और जो अंतरात्मा से मुझको भजते हैं, वे सारे योगियों में परम योगी हैं। प्यारे भक्तों, नामदेव जी सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने राका वाका के दारिद्र्य को देखा कि पहनने को कपड़ा नहीं, बैठने को जगह नहीं, सोने को झोपड़ी नहीं, इतनी दरिद्रता थी। तब एक दिन नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज, ये आपके इतने महान भक्त हैं, आपके प्रेमी हैं, इनको इतना दारिद्र्य, इनकी यह दशा है, आपसे इसे कैसे देखा जाता है?
भगवान बोले, इनकी यह दशा देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं इनके साथ साथ रहता हूँ, जहाँ बहुत है वहाँ नहीं रहता। नामदेव जी ने कहा, महाराज आप रहते तो हैं, परंतु ये बेचारे भूखों मरते हैं, आप सोचिए। भगवान ने कहा, ये लेते नहीं हैं, इनको दूसरी चीज से प्रेम है। नामदेव जी बोले, आप देकर तो देखिए भगवान। भगवान ने कहा, अच्छा तुम देखना, कल सवेरे ये जब जाएं लकड़ी काटने, तब उस समय रास्ते में तुम अमुक स्थान पर खड़े हो जाना। उन्होंने कहा, ठीक है। जब वे जंगल में जाने लगे तब भगवान ने अपनी माया से एक सोने की मोहरों की थैली भरकर वहां डाल दी। उसका कपड़ा पारदर्शी था, मोहरें बाहर से दिखती थीं। राकाजी मस्त होकर भगवान का कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। उन्हें बाहरी होश था नहीं। उनका पैर उस थैली पर पड़ा। पैर पड़ते ही छन की आवाज हुई। आवाज होने पर उन्होंने देखा तो सोने की मोहरें थीं। तब वे जल्दी जल्दी उस पर धूल डालने लगे। इतने में बांकाजी आ पहुंची। उन्होंने कहा, सरकार क्या कर रहे हैं आप? यह धूल क्यों डाल रहे हैं, बताइए तो सही। वे बोले, इसलिए धूल डाल रहे हैं कि ये सोने की मोहरें थीं, इन्हें देखकर कहीं तुम्हारा मन न विचलित हो जाए, इसलिए धूल डाल रहा हूँ। बांकाजी बड़े आश्चर्य से बोली, इस धूल पर धूल डालने से क्या लाभ है? राकाजी ने तो समझा कि मोहर मोहर हैं, धूल डाल दें, परंतु बांका समझती है कि यह धूल है। फिर आप धूल पर धूल क्यों डालते हैं? वे आगे गए। तब वहां भगवान ने लकड़ी के बोझे बांध कर रख दी थी। इनके मन में आया कि इसे तो कोई बांध गया है, इन लकड़ियों को हम कैसे लें? यह तो उनकी चीज है, दूसरे का हक कैसे लें? वे लौट आए। बांकाजी कुछ बोली नहीं, लेकिन राकाजी ने कहा, देखो इन मोहरों को देखने का यह फल मिला कि आज भूखे रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि संसार की किसी वस्तु के होने न होने से भगवत कृपा का सरोकार नहीं है। एक विशाल संपत्ति के स्वामी सम्राट पर भगवान की कृपा हो सकती है, और उससे भी कहीं अधिक कृपा एक दरिद्र पर हो सकती है, जिसके पास कोई वस्तु नहीं है। किसी वस्तु के होने न होने से भगवान की कृपा तय नहीं होती है। हृदय में भगवान के प्रति जिसके मन में महान महान कृतज्ञता भरी है, जो पल पल में भगवान के प्रति अपने को समर्पित करता है, जो भगवान के राजी में राजी है, जिसको भगवान का मनोरथ पता है, जो भगवान के मन की बात निरंतर करता रहता है, जो भगवान के सिवाय और किसी को जानता मानता नहीं है, इस प्रकार का जो भगवान का प्रेमी है, उसके लिए संसार की किसी वस्तु का कोई लोभ नहीं। अगर वस्तु आती है तो वह समझता है कि भगवान की चीज सेवा के लिए मिली है, ईमानदारी से सेवा करो, और जाती है तो समझता है कि वह भगवान की चीज थी, भगवान ने ले लिया। वह अब हमें अपनाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। यह बड़े आनंद की बात है। वे दें तो आनंद और लें तो भी आनंद। हमें तो केवल उनकी चाकरी में रहना है। के साधकों, भगवान की चाकरी में कौन रहता है? चाकर का स्वभाव क्या है? आजकल की यूनियन की जगह दूसरी है और आजकल के मालिक भी दूसरे हैं। दोनों में अंतर आ गया है। सेवक क्या है, चाकर कौन है? जो अपने आप को स्वामी की रुचि में समर्पित कर दे। और मालिक कौन है? जो सेवक को अपना हृदय दे दे, वह स्वामी है। और जो स्वामी की रुचि में अपने जीवन को समर्पित कर दे, वह सेवक है। दास्य भक्ति इसी का नाम है। हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। हनुमान जी के मन में कभी यह गर्व नहीं आता कि अमुक कार्य मैंने किया है। वह तो मानते हैं कि सारा का सारा कार्य भगवान राघवेंद्र की शक्ति से, उनकी पीड़ा से, उनके बल से होता है। मैं तो कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, मैं तो बंदर हूँ। शाखा ते शाखा पर जाई, यही तो मेरा कार्य है, और क्या मैं कर सकता हूँ? जरा भी अभिमान नहीं आया, लेकिन राम की रुचि देखते हैं। उनका इतना ऊंचा भाव है कि भगवान राम के सामने नहीं आते। प्रिय भक्तों, एक बार की बात है, जब अयोध्या में भगवान राम का राज तिलक हो गया, उसके बाद तय होना था कि सभी लोग भगवान राम की सेवा करें, हनुमान जी भी सेवा करें। तीनों भाई और सुग्रीव आदि इकट्ठे हुए। उन लोगों ने मंत्रणा की कि ऐसा करो कि हम लोगों को अधिक सेवा मिले और हनुमान को जरा कम मिले, कोई उपाय सोचो। उन्होंने सेवा की एक सूची बनाई। भगवान को कौन कौन सी सेवा अपेक्षित है, उसकी एक लंबी लिस्ट बना दी
और किस समय कौन सी सेवा होगी उसका समय भी लिख दिया। उन सेवा कार्यों के आगे सेवा करने वाले का भी नाम लिख लिया। हनुमान जी के लिए उसमें कोई जगह नहीं रही। उस सूची को ले जाकर भगवान राघवेंद्र के सामने रख दिए और बोले, महाराज, अस्त व्यस्तता हो रही थी, कभी कोई आवे कभी कोई आवे, व्यवस्था ठीक नहीं हो रही थी। हम लोगों ने विचार किया कि सेवा कार्य सुव्यवस्थित हो, इसलिए हमने सभी सेवा कार्य की सूची बना दी है। आप इसे देखकर स्वीकार कर लें। भगवान ने देखा, फिर मुस्कुराए। उसमें हनुमान का नाम नहीं था। बोले, ठीक है, सब कार्य इसमें आ गया, परंतु हनुमान का नाम नहीं है। उन लोगों ने कहा, महाराज, अब कोई सेवा बची नहीं, इसलिए उनका नाम कहाँ लिखें? भगवान ने कहा, ठीक है, और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तब हनुमान जी आए। उन्होंने कहा, महाराज, एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा, बोलो हनुमान। हनुमान जी ने कहा, महाराज, एक सेवा बच गई है, वह मुझे दे दी जाए। भगवान राघवेंद्र ने कहा, इसमें तो कोई सेवा बची नहीं है, यदि बची है तो वह तुम्हारी है। हनुमान ने कहा, महाराज, आप कोई मामूली आदमी तो है नहीं, आप राजाधिराज हैं। जब आपको जम्हाई आवे उस समय आपके सामने कोई सेवक रहे जो चुटकी बजा दिया करे। भगवान ने इस कार्य को हनुमान जी को सौंप दिया। लोगों ने कहा, यह किस समय लिखा जाए? तब हनुमान जी ने कहा, यह तो राघवेंद्र सरकार से पूछिए, मैं क्या बताऊं? जम्हाई का भी कोई समय होता है क्या? रात को आ जाए, दिन में आ जाए, रास्ते में आ जाए, महल में आ जाए, उठने बैठने नहाने सोने में कभी भी आ सकती है। लोगों ने कहा, समय क्या लिखे? भगवान ने कहा, सब समय लिखो, 8 प्रहर हनुमान की सेवा रहेगी। अब सभी लोग हैरान हो गए। हम लोग तो समय समय पर सेवा करेंगे और हनुमान तो हमेशा सेवा में रहेंगे। इसे हम विरोध माने, परंतु बात क्या है? बात सच्ची है। यह सूझ क्यों आई? जिनके मन में सेवा का भाव जागृत है उनको सेवा का अवसर मिलता है, और जो सेवा से जी चुराते हैं उनके सामने सेवा का अवसर आकर चला जाता है। जो भगवान का हो जाता है उसे भगवान सदा अपने समीप रखने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यदि दूर भेज देते हैं तब भी वह नाराज नहीं होता है, परंतु इससे भगवान की अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम भगवान के हो जाएं, यह एक बात है। दूसरी बात, हम भगवान के अनुकूल कार्य करें, उनकी रुचि के अनुसार कार्य करें। जब यह हो जाएगा तब हमारी रुचि अलग नहीं रहेगी, हमारी आकांक्षा अलग नहीं रहेगी। भक्त कौन है? जो अपनी सारी आकांक्षाओं को, अपनी सारी चाहों को, अपने सारे मनोभिलास को भगवान के चाह में मिला दे। अपनी अलग चाह रहे ही नहीं। अपनी चाह न पूरी हो तो कोई परवाह नहीं, केवल और केवल भगवान की चाह पूरी हो। तब क्या होगा? उसे भगवान महत्व देंगे कि यह मेरा है। उसके द्वारा वह कार्य कराएंगे भगवान। जिस कार्य से भगवान का गौरव बढ़ता है उसको भगवान अपने उस स्तर पर रखेंगे जिस स्तर पर रखने से भगवान अपने आप को सुखी अनुभव करेंगे। यह बड़ी महत्व की बात है और इसके हम सभी अधिकारी हैं। यह चीज बहुत बड़ी है और बहुत सस्ती भी है। सस्ती इसलिए कि इसमें और किसी प्रकार के विद्या की, कर्म की, किसी विशेष ज्ञान की, किसी बहुत बड़ी साधना की, योग धारणा की, षडचक्र भेदन की, कुंडली जागरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब भी मार्ग हैं और सब ठीक हैं, परंतु इसमें तो केवल भाव की आवश्यकता है। हम भाव से अपने को भगवान का बना लें, अपने को अपना न रखें, अपने को जगत का न रखें, अपने को विषयों का न रखें, अपने को कामना, वासना, आसक्ति और ममता का गुलाम न रखें, केवल भगवान का बना लें। यह ममता, आसक्ति और कामना फिर रहेगी ही नहीं। यदि आप किसी अपने मकान की रजिस्ट्री कर दें और फिर उस पर अपना हक जमाने जाएंगे तो आप निकाल दिए जाएंगे। इसलिए यह ममता आदि अपने आप निकल जाएगी। यह तो जब तक भगवान में ममता नहीं होती है तभी तक यह जगत की ममता हमारे पीछे पड़ी रहती है। जब भगवान हमारे हो गए और हम भगवान के हो गए तो हमारी ममता की सारी चीजें भगवान छीन लेंगे। और यह जीवों का सर्वोच्च लक्ष्य है। चाहे कोई उस रूप में माने या न माने, परंतु जीव भगवान का हो जाए तो उसकी सारी कामना, वासना, आसक्ति, ममता सब जाकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, भगवान का हो जाए। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विनय पत्र का 103।
या जग में जहाँ लगे, या तन की प्रीति प्रतीति सगाई, ते सब तुलसी दास प्रभु ही सो होय सिमट एक ठाई। यह प्रार्थना बड़ी सुंदर है। उन्होंने कहा, इस जगत में इस शरीर को लेकर जहाँ तक प्रीति प्रतीति और सगाई, प्रेम विश्वास और आत्मीयता, यह सारी की सारी प्रीति भगवान राघवेंद्र में लग जाए, सारा विश्वास भगवान में जाकर समर्पित हो जाए और सारा अपनापन आत्मीयता भगवान से हो जाए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। दूसरे किसी का भरोसा नहीं, दूसरे का बल नहीं, दूसरे का विश्वास नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। एक भगवान ही हमारे हैं। यह भगवान कैसे हैं? जैसा आपका मन है वैसे हैं। भगवान से संबंध होने में जितनी सीधी बात है वैसी जगत में कहीं है ही नहीं। जिस रूप में चाहे उस रूप में हम उनको भज लें, जो संबंध चाहें वह संबंध बनावें, जब चाहें तब भज लें, जैसे चाहें वैसे भज लें। भगवान सब तरह से अपने हैं और अपनाने को तैयार हैं। वे दोषों पर ध्यान देते नहीं हैं, वे केवल गुणों को देखते हैं। वे जरा से गुण पर रीझ जाते हैं और बड़े से बड़े दोषों को भूल जाते हैं। यह भगवान का स्वभाव है। अपने भक्तों की पुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण रात के समय आया और आकर कहा भगवान से और पत्रिका दी। रुक्मिणी ने उसमें लिखा था, नाथ, सिंह के बच्चे को श्रृंगार ले जाना चाह रहा है, आपकी वस्तु को शिशुपाल ले जाना चाहता है, आप रक्षा नहीं करेंगे? और रही मेरी बात, तो आप यदि 100 जन्मों तक नहीं मिलेंगे तो दूसरे की ओर देखना नहीं है, मुझे तो आपकी ओर ही देखना है। वह पत्रिका मिली त्यों ही भगवान ने कोई सेना इकट्ठी नहीं की। भगवान ने दाऊ जी को खबर नहीं दी। वहाँ कितनी बड़ी सेना लिए चेदराज जरासंध आदि उपस्थित थे। कितनी अछौहिड़ी सेना थी वहाँ पर, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की पुकार सुनकर उसकी रक्षा के लिए बस दारुक को बुलाया और कहा, दारुक, रथ तैयार करो। रथ से तुरंत चल दिए कि सवेरे पहुँचना है और रुक्मिणी को बचाना है। बाद में जब दाऊ जी को पता चला कि श्री कृष्ण श्याम सुंदर अकेले गए हैं, तब वे सारी सेना लेकर बाद में पहुंचे। भगवान वहां पर अकेले चले गए। क्यों? इसलिए कि भक्त की पुकार थी। जो उनका हो गया, जिसने कहा मैं आपका हूं, उसकी रक्षा का सारा भार वे वहन करते हैं। कोई भी पाप ताप, कोई भी दूसरा उसकी ओर देख नहीं सकता है। जो उनका हो गया उसके ओर संसार के दोष, संसार के दुख, संसार के पाप देख नहीं सकते। इसलिए हम भगवान के हो जाएं, और यदि कहीं होने में देर लगे तब अपने आप को जैसे चुंबक के सामने लोहा चला जाए तो चुंबक खींच लेता है, उसी प्रकार अपने को लोहा बना दें और अपने चुंबक के सामने ले जाएं और कहें, हे नाथ, मैं आ गया, आप अपने आप खींच लो। आप अपनी दया से, अपनी करुणा से, अपनी प्रीत से अपने विरध को देखकर हमारी ओर झांको और हमें ले लो। हम प्रस्तुत हैं, आपके चरणों में समर्पित होने के लिए हम आए हैं। प्रिय भक्तों, जो कुछ होता है सब उनकी कृपा से ही होता है। हमारे पास कौन सी कीमत है जिसको देकर हम भगवान को खरीद लेंगे? हमारे पास कौन सा साधन है? इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं, मन हमारे वश में नहीं है। हमारा जीवन नाना प्रकार के विघ्नों से परिपूर्ण है। थोड़ा सा जीवन है। किस बल पर, किस पुरुषार्थ पर और किस साधना की कीमत को लेकर हम भगवान से कहेंगे कि इसके बल पर हम आपको खरीद लेंगे? हमारे पास जो कुछ है वह केवल दैन्य है, गरीबी है, दीनता है, नालायकपना है। इस नालायकपने पर वह रीझ जाएं तो वे रीझते हैं। यदि हम कहें हम नालायक हैं, हम पतित हैं, हम अधम हैं, हमारे पास पुरुषार्थ नहीं है। यमुनाचार्य जी ने कहा, श्री आलवंदार स्तोत्र 25, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो अनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पपादमूलं शरणं प्रपद्ये।
अर्थात न मैं धर्मनिष्ठ हूँ, न मैं भक्त हूँ, न ही मैं ज्ञानी हूँ। मैं तो अधम हूँ, अकिंचन हूँ, अनन्य गति हूँ और शरणागत रक्षक आपके चरण कमलों की शरण आया हूँ। आप बचाइए। श्री आलवंदार स्तोत्र 28 में कहते हैं, अभूतपूर्वं मम भावे किं वा सर्वं सहे मे सहजं हि दुःखं किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न ते अनुरूपः। हे नाथ, मेरे लिए यह कौन नई बात है। मैंने तो कितने दुख आज तक सहे हैं और भी सह लेंगे, परंतु मैं आपके शरण में आ गया। फिर मैं यदि इन दोषों के द्वारा हरा दिया गया, आपके शरणागत का पराभव होना आपके योग्य नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता। इसलिए अपने सारे दैन्य को लेकर, अपनी सारी दीनता को लेकर, अपने सारे अधमाई को लेकर, अपने सारे पामरपन को लेकर, पाप से भरे जीवन को लेकर, मल से भरे शरीर को लेकर हम भगवान से कहें, हे नाथ, हम तुम्हारे हैं, दूसरा हमारा कोई नहीं है, दूसरे की हमें कोई आशा नहीं है, तुम्हारी ही केवल आशा है। तब भगवान कहेंगे, तुम्हारा मल हम धो देंगे, तुम मेरी गोद में आ जाओ, तुम्हें पाप ताप से मुक्त कर देंगे, तुम मेरे हो। प्रिय साधकों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे दूसरों को भी यथा योग्य लाभ हो सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान का स्मरण करते हुए, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।